हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही छोटा सा और बड़ा इजी टॉपिक है। सबको सिग्निफिकेंट फिगर पता होगा। चलो राउंडिंग ऑफ तो पता होगा। राउंड फिगर, राउंड ऑफ फिगर में उनके बारे में पढ़ा होगा आपने, किया भी होगा कई बार। जैसे मान लो कि आपके पास कोई डिजिट है 7.82, इस तरह की डिजिट है कोई 7.82, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस 2 को ड्रॉप कर देंगे, इसको 7.8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है राउंड फिगर का। सेकंड अगर बात करते हैं हम, तो जैसे सपोज करो आपके पास कोई डिजिट है। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप टू मोर देन 5 देन द प्रीसीड डिजिट रीज बाय द एग्जांपल 6.87 है सपोज करो। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? ये देखो जरा, 8 के बाद ये 7 है, तो इसको हम 6 पॉइंट, ये देखो 8 है यहाँ पर, तो 8 के बाद 7 है यानी 87 है। दोनों 5 से बिग डिजिट है। ठीक है, तो जब कोई डिजिट 5 से बिग होगी यहाँ पर, ठीक है, 5 से बिग डिजिट होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसके बाद वाली में, यहाँ नहीं देखना, इसके बाद वाली में देखना है। यहाँ अगर देखना हो तो इसको देखेंगे। जैसे 7.8 है, वो आपके राउंड फिगर में नहीं आती। 7.8 को हम सीधा 8 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, वो हमारे इसी फिगर में आएगा, पॉइंटों में ही आएगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर देखेंगे 6.87 है, यहाँ पर 7.82 था, तो 2 5 से छोटा है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो देखो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? 6.87 है ना, देखो तो ये लास्ट में 8 है, देखो ध्यान से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.8 है यानी 5 से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 6.9। ठीक है, तो ये 6.9 बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर राउंड फिगर में ना जाना हो तो इसको मैं 7 भी लिख देती हूँ, लेकिन राउंड फिगर में रहना है मुझे, तो पॉइंटों में ही लेना है। थर्ड एग्जाम्पल लेती हूँ। राउंड फिगर है बेटा, ये बहुत ईजी है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई डिजिट है 16.351, कितनी बड़ी डिजिट दे रखी है देखो। लेकिन ये इनका है ना, यहाँ पर कुछ काम नहीं है। ये देखो 351, जब आपने मैथ में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसके बाद बहुत सारी रिपीट यूनिट आती रहती हैं कुछ भी, तो इसको एक बढ़ा कर लिख देते हैं, याद है ना? तो ये 3 है ना, देखो 3 है, 5 1 आगे भी है, 5 1 5 1, तो इसको 3 का एक बढ़ा दो, 4 होगा। तो इसका आंसर राउंड फिगर में लिख देंगे इसको 16.4। ठीक है, क्या लिख देंगे? 6.4। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 18.32983834, इस तरह से है, तो हम इसको 3 को एक और बढ़ा दो, 18.4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये राउंड फिगर हैं सारे आपके। अब सपोज करो कि आपके पास कोई इस तरह से फिगर दे रखी है 3.20। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 3.2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान से देखो, इसके बाद आपने इसके ऊपर सम वगैरह करने हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर भी गिननी सिखाऊंगी मैं आपको, कैसे काउंट करते हैं उनको। ठीक है, अब जैसे 3.75 है, ये अभी फर्स्ट रूल में पढ़ा था ना हमने, तो इसको क्या लिख दूंगी मैं? सीधा 3.8। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो राउंड ऑफ फिगर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कैसे करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं वो पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called number of significant figure। देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट है, मान लो 1 2 3 4, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन उनके कुछ रूल हैं। देखो जैसे अगर ये सिंपल दिया हुआ है, जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे ना, रूल है, मैं रूल का स्क्रीनशॉट दूंगी, उसमें से करेंगे आप, वरना एनसीईआरटी में रूल दिए हुए हैं। देखो जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे ना, नॉन ज़ीरो नंबर, वो आपके सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब जैसे देखो 1 2 3 4, इसमें बताओ कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4।
ठीक है। सेकंड रूल कहता है ऑल ज़ीरो अक्रिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, वो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मान लो कि जो नॉन ज़ीरो है ना, नॉन ज़ीरो सपोज यहाँ पर था, नॉन ज़ीरो मान लो यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन इसके बीच वाले ज़ीरो हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, ठीक है। मतलब अगर ज़ीरो बीच में आ गई ना तो भी ये काउंट होंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो पहले आ गई, जैसे 0 4, तब ये ज़ीरो काउंट नहीं होगी। तब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 1, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये थर्ड रूल है। इसको अगर आगे ज़ीरो आ गई तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर पीछे ज़ीरो आती है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे 4 0 है, 4 0 है, अगला रूल है। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब कुछ और भी रूल हैं, जैसे मान लो कि पॉइंट वाली आ गई 0.0084, ठीक है। तो इसमें बताया था नंबर से पहले जो ज़ीरो होंगी वो काउंट नहीं होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके 2। अब सपोज ये है इस तरह से कोई 1.024, इसमें काउंट होगी ये 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4, ठीक है। लेकिन इस तरह का ये इसमें 2 आ गई, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई? 2। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00800। इसमें देखो अभी मैंने यहाँ पर रूल करवाया था आपको कि पीछे वाली जीरो तो काउंट होगी, आगे वाली जीरो काउंट नहीं होगी। तो इसमें देखो ज़रा, ये तो काउंट होगी दोनों, लेकिन ये वाली काउंट नहीं होगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3, तो ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। समझ आ रही है ना कितने इजी हैं? देखो सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपको, और रूल मैंने बता ही दिए हैं। अगर नंबर के पीछे वाला है तो नहीं है, ठीक है। अब सपोज कुछ इस तरह से आ जाए 20,000 आ गया, ठीक है। आप तो इसको ऐसे कहोगे कि 1 2 3 4 5, इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये ठीक भी है। लेकिन अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 10⁴, तब भी तो ये ठीक है कि गलत है? तब भी ये ठीक है। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? सिर्फ आगे वाला काउंट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है यहाँ पर, ठीक है। इसको काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया। मैंने तो इसको देखना है, तो इसकी एक फिगर है। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं ऐसे कर दूँ 2.0 × 10⁴, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 2, ठीक है। इस तरह से काउंट करने हैं। अब हम करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के मल्टीप्लाई प्लस माइनस किस तरह से करते हैं। ये डेफिनेशन पोस्ट कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आगे देखो, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को प्लस करना चाहते हैं, ठीक है, प्लस का मतलब समझते हो ना, ऐड करना चाहते हैं, ऐड। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ऐड होंगी? ठीक है, आपने टाइम मैथ में किया हुआ है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बच्चों वाला काम है, कुछ खास नहीं है। देखो अगर एडिशन करना चाहते हो आप सिग्निफिकेंट फिगर को, केमिस्ट्री में ऐसे आएगा आपके पास सम, इस तरह से दिखाएगा कि इसको ऐड करके दिखाओ, या कोमा आएंगे, इनको ऐड करो। तो इतना तो बच्चों को भी पता होता है कि ऐड कैसे करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख के कैसे ऐड करेंगे, 4.534, 2.3, ठीक है, 6.34, ऐसे करते हैं ना, पीछे ज़ीरो लगा देते हैं। याद है कुछ किया होगा या नहीं किया था? तो देखो ऐड करो इसको। अब छोटे होते सम नहीं किए थे दशमलव वाले, 4 का 4, 4 और 3 7, 3 3 6 और 5 11, पॉइंट 4 2 6 6 12 और 1 यहाँ से आया था, कैरी ली थी, तो आ गया 13.174। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपको, 1 2 3 4 5,
5 सिग्निफिकेंट फिगर। प्लस करने हैं बेटा, कर लोगे प्लस तो इसी तरह से आपको माइनस करना है, माइनस भी कर दोगे, माइनस या करके दिखाऊं। 3.24, यहाँ 0 लगा लिया। 8, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस। सेम एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई भी करनी है, ठीक है, डिवाइड भी करना है। बचपन में आपने बहुत किए होंगे, तो मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए देती हूँ सम। पता है ना ये कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत इजी है। देखो आपने करना क्या होता है इसमें, इसके आंसर में आप कंफ्यूज रहते हो कि पॉइंट आंसर में कहाँ आएगा। देखो इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करो सॉरी, मल्टीप्लाई सिंपल करना। उसके बाद देखो ज़रा काउंट कर लेना, ये पॉइंट के बाद 1 है सिग्निफिकेंट फिगर 1, इसके कितने हैं 1 2 3, 3 और 1 हो गया 4। तो जो भी इसका आंसर आएगा ना, पीछे से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। ये मल्टीप्लाई है, बहुत इजी है। डिवाइड भी ऐसे ही हो सकता है, डिवाइड तो बहुत इजी होता है। नीचे आप 10 लगा देते हो, 3.42 को डिवाइड करना है 2.0 से, इसका मतलब ये हो गया 3.42 हटा के नीचे 100 लगा दिया। डिवाइड करना है 2.0 से, 2.0 के नीचे मैंने लगा दिया 10। अब इसको ऊपर जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब कट कर दो जो आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने सीखे। इनको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये ट्राई करना, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय।